आई एम श्योर आप लोग भी बहुत सारी रूमर्स सुन रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे अबाउट दिस लेटेस्ट कंट्रोवर्सी इन बॉलीवुड विच इज़ अबाउट आमिर खान एंड किरण राव's डिवोर्स. सो आई थॉट व्हेन इट कम्स टू 90s, सो 90s में ऐसे अभी भी बहुत सारे बॉलीवुड कपल्स हैं हु गॉट मैरिड इन द 90s एंड थैंकफुली आर स्टिल हैप्पीली मैरिड. हाय हेलो नमस्ते, माय नेम इज़ आरजे मंजुला. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल. और आज इस चैनल पर मैं आपको 90s के ऐसे 10 हैप्पीली मैरिड कपल से मिलवाने वाली हूँ हु गॉट मैरिड इन द 90s एंड आर स्टिल टुगेदर. सो नंबर 1 पे ऑब्वियसली द किंग खान, शाहरुख खान और गौरी खान की शादी जो 1991 में हुई थी. उस वक्त जब शाहरुख खान बहुत बड़े स्टार नहीं थे एंड ही वॉज इन फैक्ट एडवाइज्ड बाय ऑल हिज producers and his friends and family that he should not get married right now. It will affect his popularity because his film Deewana was about to release. Do you know शाहरुख खान ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि I'd rather quit the films, लेकिन मैं गौरी से ज़रूर शादी करूँगा. एंड ऑफ कोर्स दे गॉट मैरिड. और उनकी शादी की सबसे बड़ी हाईलाइट ये भी है कि ये एक इंटरफेथ वेडिंग है, मतलब इंटर रिलीजन, द सो कॉल्ड हिंदू मुस्लिम वेडिंग, जिसके बारे में आज भी हमारे देश में बहुत सारी बातें की जाती हैं. बट दे आर स्टिल हैप्पीली मैरिड, विच इज़ द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस शादी. The second Bollywood couple, happily married couple, is Ajay Devgan and Kajol. So you know, जब अजय और काजोल की शादी हुई थी ना, जब अनाउंस हुई थी, so everybody was advising Kajol and everybody was shocked first of all because काजोल ने उससे एक साल पहले ही कम से कम 5 to 7 back-to-back blockbuster hits movies दी थी. She was at the top of her career and everybody told her not to get married at this stage. But Kajol was in love and she wanted to have this beautiful married life and she decided to go ahead. The best part was, आपको पता है कि काजोल ने ना अपने जो जितने भी रिपोर्टर्स वगैरह हैं, because everybody is obviously after Bollywood weddings and they want to know where are you getting married, when are you getting married. तो काजोल ने ना सबको एक फेक वेन्यू का एड्रेस दिया था, एक गलत वेन्यू का एड्रेस दिया था. तो सारी मीडिया वहाँ पहुँच गई, बट शी गॉट मैरिड घर पे बहुत ही सिंपल तरीके से. The third happily married couple is Madhuri Dixit and Dr. Nene. अब हम सबको पता है कि माधुरी दीक्षित की शादी was the most shocking moment for all of us because it was not announced in the media, nobody knew about it. और ये बात तब पता चली मीडिया को जब माधुरी के मैनेजर जो उन्होंने नेक्स्ट डे अनाउंस किया, आफ्टर द वेडिंग वाज ओवर, नेक्स्ट डे ही अनाउंस्ड इट टू द मीडिया विद एन ऑफिशियल प्रेस रिलीज के माधुरी दीक्षित गॉट मैरिड टू डॉक्टर नेने इन अ वेरी वेरी प्राइवेट अफेयर. और ये शादी भी यूएस में हुई थी और इसीलिए लोगों को इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं चला था. बट येस, they are also happily married. She stayed with him in the US पहले, मगर उसके बाद they shifted to India and now of course they are happily married. The next happily married couple is Kavita Krishnamurthy and Dr. Subramanyam. Now the thing is about this wedding, जो मुझे सबसे ज़्यादा हैरान करती है कि कविता कृष्णमूर्ति got married really really late. Late as per the standards of 90s kids, कि वो almost 40 क्रॉस कर चुकी थी. And the fact is they are so happily married. Kavita Krishnamurthy, after she met Dr. Subramanyam, she always says that she got that peace of mind and she cut down on her singing to spend time with the family and also to make sure that she is part of only some selective projects जो उन्हें अपने लिए करने हैं या अपने म्यूज़िक को और बढ़ाने के लिए करने हैं. बट ऑफ कोर्स दे आर ऑल्सो हैप्पीली मैरिड. और पता है 1999 एक ऐसा साल था ना जिसमें बहुत सारे बॉलीवुड कपल्स की 90s के सेलिब्रिटीज़ की शादी हुई थी, जैसे एज आई सेड अजय देवगन एंड काजोल, माधुरी दीक्षित एंड डॉक्टर नेने, कविता कृष्णमूर्ति एंड डॉक्टर सुब्रमण्यम. और जो मेरे अगला हैप्पीली मैरिड कपल है 90s से, उनकी शादी भी 1999 में हुई थी और वो है अरशद वारसी और मारिया. नाउ अगेन इंटरफेथ वेडिंग है लेकिन बहुत हैप्पीली मैरिड कपल है. अगर आप इनको आज भी देखेंगे किसी भी शो में जब ये जाते हैं, दे आर लॉट ऑफ फन टुगेदर और पता चलता है कि दोनों के बीच में ना एक स्पार्कलिंग केमिस्ट्री है. और अच्छी बात ये है कि दे आर स्टिल हैप्पीली मैरिड. और दूसरी बात ये है कि अगर आप इनकी लव स्टोरी के बारे में जानेंगे ना, मारिया स्टार्टेड डेटिंग अरशद वारसी व्हेन ही वाज नॉट अ स्टार और वो एक एक्टर भी नहीं थे, कोरियोग्राफर थे उस वक्त. एंड शी स्टार्टेड असिस्टिंग हिम और उसके बाद अब वो लाइफ में भी एक दूसरे के पार्टनर्स हैं.
The next happily married couple is Atul Agnihotri and Alvira. Now आप जानते हैं कि अतुल अग्निहोत्री को लड़कियां बहुत पसंद करती थी 90s में बिकॉज ऑफ हिज क्यूट एंड चार्मिंग लुक, एंड अलवीरा जो हैं ऑब्वियसली सलमान खान की सिस्टर हैं, तो इट वाज आल्सो द मोस्ट टॉक्ड अबाउट वेडिंग इन द 90s, एंड दे आर आल्सो हैप्पीली मैरिड टिल नाउ. एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि सलमान खान ने खुद एक इंटरव्यू में कहा था कि अलवीरा जो है जब डेट कर रही थी अतुल अग्निहोत्री को तो वो पकड़ी गई थी किसी वन ऑफ द ब्रदर्स अरबाज खान या सोहेल खान, किसी ने उन्हें देख लिया था एक जगह दोनों को एक साथ, एंड दे गॉट टू नो दैट दे वर डेटिंग, एंड देन दे डिसाइडेड टू रिवील इट टू द फैमिली दैट दे हैव प्लान्स टू गेट मैरिड, एंड नाउ दे आर हैप्पीली मैरिड. एक और हैप्पीली मैरिड कपल है जो एक्चुअली शाहरुख खान और गौरी खान की टक्कर का है, बिकॉज like Shah Rukh and Gauri, they got married in 1991, as I said. This couple also got married in 1991 and are still happily married. I'm talking about Sunil Shetty and Mana. और ये भी इंटरफेथ वेडिंग है, लेट मी टेल यू, हिंदू मुस्लिम वेडिंग है ये, बट दे आर सो मच इन लव विद ईच अदर. इनफैक्ट सुनील शेट्टी अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने डिस्क्राइब किया था कि जब वो फर्स्ट टाइम माना को बाइक राइड पर लेकर गए थे तो उन्हें कैसा लगा था, क्योंकि उन्हें माना फर्स्ट साइट में ही पसंद आ गई थी, लव एट फर्स्ट साइट था उनका. और दूसरा, जब उन्होंने माना को कार्ड दिया और उसमें लिखा था कि नेवर इन माई वाइल्डेस्ट ड्रीम्स, मतलब मैंने ये सोचा भी नहीं था कि तुम मुझे मिलोगी. एंड दे आर ऑल्सो हैप्पीली मैरिड. द नेक्स्ट हैप्पीली मैरिड कपल इज जूही चावला एंड जय मेहता. नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट दिस वेडिंग ना, तो ये 90s में जूही चावला ने इतनी छुपा के रखी दैट दे गॉट मैरिड इन 1995, और बहुत सालों तक लोग कन्फ्यूजन में थे बिकॉज दिस वॉज केप्ट अ टोटल सीक्रेट. इनफैक्ट कहा जाता है कि शादी के दिन तक भी जूही चावला केप्ट टेलिंग एवरीबडी दैट शी वॉज सिंगल और शी वॉज नॉट गेटिंग मैरिड. एंड शादी के भी बहुत सालों तक लोगों को तब इस शादी का पता चला व्हेन जूही गॉट प्रेग्नेंट. मतलब इतना सीक्रेट रखा था उन्होंने उस वक्त, बिकॉज 90s में लोगों को लगता था कि अगर एक्ट्रेस अपने टॉप व्हेन शी इज एट द पीक ऑफ अ करियर तब शादी कर ले तो फिर उसका करियर ख़त्म हो जाता है. तो इसीलिए बहुत सारी एक्ट्रेसेस 90s में अपने अफेयर्स हो या शादी हो सबको बहुत ही छुपा कर रखती थी. बट थैंकफुली नाउ जूही चावला एंड जय मेहता आर हैप्पीली मैरिड. द नेक्स्ट हैप्पीली मैरिड कपल इन माई लिस्ट इज बॉबी देओल एंड तान्या देओल. नाउ इन लोगों की मुलाकात एक क्लब में हुई थी बेसिकली, वेयर बॉबी देओल वाज पार्टिंग, एंड फॉर बॉबी देओल इट वाज लव एट फर्स्ट साइट. उन्होंने तानिया को वहाँ पर देखा एंड अपने दोस्तों से किसी भी तरह से उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाली और उनका फ़ोन नंबर पता किया, और उसके बाद उन्हें बहुत वक्त तक फॉलो किया, उनको डेट के लिए प्रपोज किया, और उसके बाद व्हेन दे मेट दे रियलाइज दे वर मेड फॉर ईच अदर. Now my last happily married couple is मोहनीश बहल एंड एकता. और ये दोनों ना 90s में इस इंडस्ट्री में आए थे. हम सब जानते हैं कि मोहनीश बहल वाज लॉन्च थ्रू मैंने प्यार किया, इन मैंने प्यार किया, और उसमें भले ही इट वाज आउट एंड आउट सलमान खान एंड भाग्यश्रीज फिल्म, लेकिन आपको पहली बार ऐसा हुआ था कि विलन पे भी बहुत लड़कियों को क्रश हुआ था, बिकॉज मोहनीश बहल इज सो हैंडसम, ही इज गॉट दैट चार्म अबाउट हिम. एंड एकता को आपने साजन फिल्म के गाने में सलमान खान के साथ देखा होगा, और भी बहुत सारी मूवीज़ में वो आई थी. एंड दे गॉट मैरिड इन 1992 और अभी तक दे आर हैप्पीली मैरिड. सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, क्योंकि आपका और मेरा रिलेशनशिप भी बहुत स्पेशल है, एंड आई होप हमारा रिलेशनशिप भी जस्ट लाइक दीज बॉलीवुड कपल्स बहुत सालों तक चले. और अगर आप चाहते हो ये लाइफ लॉन्ग चले तो सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर दिस वीडियो विद एज मेनी 90s लवर्स एज पॉसिबल, एंड ऑल्सो प्रेस द नोटिफिकेशन बेल. जल्द मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए.